इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, संसद के बजट सत्र का 28 जनवरी से आगाज होगा। केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बजट सत्र पर सहमति बनने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। 28 जनवरी से 13 फरवरी तक ये पहला सत्र जो है चलेगा। तो 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण पेश करेंगी केंद्रीय बजट। तो केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बजट सत्र पर सहमति बनाने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, वहीं 28 जनवरी से 13 फरवरी तक पहला फेज चलेगा सत्र का। तो वहीं 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट को पेश करेंगी। तो संसद के बजट सत्र का 28 जनवरी से आगाज हो चुका है और सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बजट सत्र पर सहमति बनाने के लिए ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। 28 जनवरी से संसद के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। तो वहीं 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण पेश करेंगी केंद्रीय बजट। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, बजट सत्र पर सहमति बनाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है और सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई है। 28 जनवरी से 13 फरवरी तक सत्र का पहला फेज चलेगा। तो वहीं 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट को पेश करेंगी। तो बजट सत्र पर सहमति बनाने के लिए ये बैठक बुलाई गई है और बजट सत्र का आगाज हो चुका है, यानी कि 28 जनवरी से बजट सत्र का आगाज हो जाएगा और वहीं 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट को पेश करेंगी। तमाम जानकारी के साथ मेरी सहयोगी आंचल फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। आंचल, 28 जनवरी से बजट सत्र का आगाज होगा, तो वही सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए आज सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई गई है और ये बैठक इसलिए भी बुलाई गई है क्योंकि एक सहमति जो है पक्ष और विपक्ष के बीच में बननी जरूरी है कि जो सत्ताधारी कह सकते हैं कि जो सरकार है, यानी कि देखिए जो सत्ता में पार्टी होती है वो तमाम फ्लोर लीडर्स के सामने उन मुद्दों को रखती है कि किन किन मुद्दों पर जो है चर्चा होने वाली है। और क्योंकि देखिए कह सकते हैं कि कल से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और बजट सत्र की शुरुआत से ही देखिए कहा जा सकता है कि एक उम्मीद होती है लोगों को कि सार्थक चर्चा होगी, उनके हित में बहुत सारी चीजें आएंगी, फैसले आएंगे। हालांकि देखिए हर बार हमने देखा है कि जब जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है तब तब जिन मुद्दों को लेकर चर्चा तो होती है, विपक्ष बैठक में सहमति भी कई मुद्दों को लेकर बना लेता है, लेकिन जब धरातल पर बात आती है, यानी कि जब संसद का सत्र चलता है, तो कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष जो है उनमें एक भिड़ंत नजर आती है और लगातार विरोध के सुर जो है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि देखिए इस बार जब सत्र की शुरुआत होगी तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो लोकसभा और दूसरी तरफ राज्यसभा को संयुक्त सत्र को जो है संबोधित करेंगी और इसके साथ ही देखिए इसके बाद निर्धारित अवधि में सदन के जो विधेयी कामकाज हैं उनका निपटारा किया जाएगा। यानी कि ये कहा जा सकता है कि एक कोशिश जरूर रहेगी कि आपसी सहमति दोनों के बीच में बने, चाहे सरकार हो या फिर विपक्ष हो। और इसके साथ ही देखिए निर्मला सीतारमण जो है वो आम बजट पेश करेंगी और इसीलिए देखिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो किरेन रिजिजू ने बुलाई है और इस बैठक में देखिए सत्र के दौरान उठने वाले मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और विधायी कार्य सूची को भी यहाँ पर रखा जाएगा। साथ ही देखिए सरकार का उद्देश्य ये है कि सत्र को सुचारू रूप से चलाया जाए और जो बाकी के दल है, विपक्ष के दल है, फ्लोर लीडर्स है, उनकी राय भी यहाँ पर जानी जाए कि वो लोग क्या चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर वो चर्चा करना चाहते हैं। और इस मीटिंग का उद्देश्य यही होता है कि विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर चर्चा करना चाहता है उन मुद्दों को यहाँ पर उनके मुद्दों को सुना जाए और उन मुद्दों को भी चर्चा में शामिल किया जाए। जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा था कि काफी विरोध जो है कई चीजों को लेकर हुआ था, मनरेगा को लेकर भी काफी विरोध देखने के लिए मिला था और विपक्ष कई मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा करना चाहता था और जिस तरह से तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी विरोध भी हमें देखने के लिए मिला था। जी बिल्कुल, लेकिन आंचल, यहाँ पे सभी के मन में एक प्रश्न ये भी है कि वित्त मंत्री किन सेक्टर्स को बड़ी सौगात देंगी? देखिए इस बार ये माना जा रहा है कि किसानों को लेकर यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कदम सरकार उठा सकती है जिनको बजट में जो है शामिल किया जा सकता है। एमएसएमई सेक्टर को यहाँ पर राहत मिल सकती है। पिछली बार हमने देखा था कि एक सैलरी कह सकते हैं कि जो एक मिडिल क्लास तबका है या फिर देखिए
जो टैक्स स्लैब्स है उसमें कहीं ना कहीं लोगों को काफी राहत मिली थी। और इस बार ये माना जा रहा है कि सरकार किसानों के हित में महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है, क्योंकि देखिए देश का किसान जो है वो कहीं ना कहीं अन्नदाता है देश का। और ऐसे में उनको सरकार से बड़ी उम्मीदें होती हैं। कई बार हमने देखा कि कुछ उपकरणों पर देखिए यहाँ पर किसानों को छूट मिल जाती है, कुछ उनको ऋण देने में छूट जो है वो दी जाती है। लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि जो व्यापारी तबका है, छोटे व्यापारी है, उनको कहीं ना कहीं इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीद जो है यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि देखिए किस किस वर्ग को इसमें राहत मिलेगी, क्योंकि महिलाएं होती है, उनको कहीं ना कहीं जो उनकी घरेलू चीजें होती है, रसोई का बजट होता है, उसको कहीं ना कहीं वो चाहती हैं थोड़ा सा उनको चीजें कह सकते हैं कि चीजें सस्ती हो जाएं, घरेलू गैस सिलेंडर है वो सस्ता हो जाए, दालें सस्ती हो जाएं, और जो डेली में ऑयल यूज करते हैं, चाहे वो सरसों का तेल हो, रिफाइंड ऑयल हो, इस तरह की चीजें वो चाहती है सस्ती हो जाए। यानी कि कहा जा सकता है कि रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले हर क्षेत्र के हर वर्ग के लोगों को बजट से अपने लिए कुछ ना कुछ उम्मीदें होती हैं। हालांकि देखिए ये बजट कितना किसानों के लिए, कितना व्यापारियों के लिए फायदेमंद होगा, ये देखना होगा। और इस बार सरकार क्या क्या लोगों की उम्मीदों पर, किन किन उम्मीदों पर खरी उतरती है, ये भी कहीं ना कहीं देखना होगा। बिल्कुल ठीक है। अंचल, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।